कहते जवाब क्या होता आपका? मैं बताता हूँ प्यारे भाई, मैं अज्यूम करने का कायल नहीं हूँ, मैं फैक्ट्स फिगर्स के ऊपर बात करने वाला बंदा हूँ। अज्यूम वाला चक्कर खत्म हो चुका है, ठीक है? तो आप अज्यूम नहीं, अच्छा आप सनातनी हैं, आप सनातनी ही रहें। जो आएगा एथियस्ट वो आके किसी एथियस्ट को भेजें, वो हाँ आके ये मैं बात हूँ करें। भैया, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ यार। तकिया हमारे में हाँ, नहीं है, तकिया आपके में होगा तकिया कुरान में। तो आप कह रहे अल हैं ना तकिया अज्यूम, करके जो, अभी आपने कह दिया कि मैं तो मैं, अज्यूम कर ले, तो ये तकिया ही था अरे और क्या सिचुएशन था? दे रहा हूँ यार आपको, आप फिर कैसे तो उसे प्रूव सिचुएशन, करोगे तो लॉजिकल? तकिए की भी सिचुएशन होती है ना, जैसे शंकराचार्य की सिचुएशन थी, मैंने सत्यार प्रकाश से दिखाया। जैसे ये याति की सिचुएशन थी, ठीक है, शर्मिष्ठा के सामने और देवयानी के सामने, ठीक है। जिस तरह तकिए की पोजीशन थी, विष्णु और शिव का हुआ मामला, जिस तरह महाभारत के अंदर, ठीक है, बुक 1 के अंदर वो भी सिचुएशन थी तकिए की। तो भाई तकिए की सिचुएशन ही होती है। तकिया कोई ऐसे बैठे बैठे नहीं एकदम तकिया कर लेते, किसी हाल में जाते हैं सिचुएशन में, तभी तकिया होता है। जी प्यारे भाई। अच्छा मतलब आप सर, आप जवाब नहीं है, ये है ठीक है ना? अब कन्विंस आपने करना है, जवाब मेरे पास क्या होगा? जवाब आपके पास नहीं है, मैं तो आपको लाजवाब देख रहा हूँ। आप बन तो नहीं नहीं पा है रहा, ना, मुझे आप ये एक्सप्रेशन कर नहीं पा रहे। लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते ना आप इस चीज को, इसलिए लॉजिक आपने। मैं कह रहा हूँ 6 थी, आपने कहा 6, मैंने कहा उधर भी 6, आपने कहा 16, मैंने कहा उस बारे में भी 16। आप पढ़ लें, वहीदुद्दीन खान साहब ने लिखा है हजरत उमर आयशा के तो बारे आप में, एक जगह वहीदुद्दीन तो रहो खान ना, साहब मैं तो एक जगह ही हूँ। मैं तो तो मैं एक भी एक जगह हूँ, जगह, सो लेती उनके। ओ भाई हाँ मैं भी एक जगह पर ही खड़ा हूँ हाँ। भाई, मैं भी एक जगह पर खड़ा हूँ। यानी इसका मतलब है कि अच्छा यानी बस आपका एक आर्गुमेंट हमने ले लिया, नेक्स्ट टाइम आपको मौका देंगे, थोड़ा तगड़ा लेके आइएगा जरा अच्छा, एक पॉइंट, भैया बड़ी भैया बुरी। एक क्वेश्चन और पूछ लो यार। चलें पूछ लें जी। जैसे एक आयत और है कुरान में कि जैसे मेरे को नंबर तो नहीं पता उसका, पर आपको पता होगा शायद, कि जी जी, नेवर गो फॉर पीस व्हेन यू आर इन सुपीरियोरिटी। आई थिंक ये आयत है, व्हेन यू आर स्ट्रांग नेवर गो फॉर पीस। दिखाएं जरा किधर आए थे? सर मेरे को नंबर याद नहीं है, नंबर तो आपको पता होगा ना। नहीं नहीं भाई, मैं मेरा क्या, भैया मैं। मेरे इल्म में ये बात ही नहीं है। इस मुझे क्या, मुझे वो चीज देखे, मैं आपको बताता हूँ। मैं कोई स्कॉलर, जी कोई प्रोफेसर, कोई पीएचडी डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ। मैं एक आम सा स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे पता चले, अगर इस्लाम अच्छा धर्म नहीं है, साबित हो जाता है, कन्विंस हो जाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा इसको। मेरे तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, मुझे धर्म चेंज करने में देर भी नहीं लगेगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं शायद मैं को बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, आपने कहा जी आपको पता होगा, भाई सारा चीज, सारा ज्ञान मेरे पास तो नहीं है। कुरान में लिखा है फौका कुल्लु दी इल्मिन अलीम, हर आलिम के ऊपर एक इल्म वाला और उससे ज्यादा होता है। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मुझे आयत का नहीं पता, आप मुझे बता दें। अच्छा, एक सेकंड बस भैया, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। ठीक है, आप चेक कर लें, बैक स्टेज रहे, मैं दूसरे दोस्तों को ले लेता हूँ, ठीक है? आप चेक कर लें, जब आपको मिल जाए जी। आप मुझे प्राइवेट चैट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है प्यारे हाँ भाई? सर, मिल गई मिल गई मिल गई, एक सेकंड बताओ मैं। मिल गई? जी जी बताइए। हाँ, ये 47:35 करके है, ये 47 सूरा की शायद आयत नंबर 35। एक मिनट, 47 सूरा की आयत नंबर 35। मिल एक गई मिनट जरा मुझे। मैं, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट जरा मैं निकालता हूँ उसको। 47 अच्छा जी, 47 सूरा और आयत नंबर है 35, राइट? हाँ लो जी अभी आ जाते हैं हम, आयत नंबर 35। 47, फला ताहिनु वतदु इला सल्मी, ठीक है, बस तुम बोदे बनकर सुलह की दरख्वास्त पर ना उतर जाओ जबकि तुम ही बुलंद और गालिब रहो और अल्लाह तुम्हारे साथ है, नामुमकिन है कि वो तुम्हारा। जी इसमें क्या मसला है? जी मिल गई आयत, थैंक यू, आपने आयत दे दी। जी बताइए क्या मसला है इसमें? नहीं सर, ये इसमें लिख रहा है ना कि डू नॉट टेकन एंड कॉल फॉर पीस व्हेन यू आर सुपीरियर। हाँ तब ठीक है। शांति की तरफ मत जाओ अगर आप सुपीरियर हो, ये क्या मतलब है? जी 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 जी, क्या मतलब है इसमें? ये आपको पता है उसमें भगवत गीता के अंदर क्या लिखा हुआ है? ये मैं आपके सामने भी पढ़ता हूँ, भगवत गीता के अंदर क्या लिखा है। अरे उन्होंने कहा यार। जब तक आप दुश्मन, जब तक अपने सारे दुश्मनों को आप जलाकर राख नहीं कर सकते, आप चैन से नहीं बैठ सकते। वहां तो सुलह की बात भी नहीं है। मैंने यजुर्वेद अध्याय अच्छा 13 का एक श्लोक पढ़ा था, उसका क्लिप भी मैं अच्छा, लगाऊंगा। रेफरेंस रेफरेंस देना जरा भैया, भगवत गीता का क्या लिख रहा है उसमें? मैं आपको यजुर्वेद का रेफरेंस दे रेफरेंस देता हूँ, एक दिखाओ आप। मिनट। मैं आपको यजुर्वेद का रेफरेंस दे देता हूँ यार, उस दिन भी यार, आप बाद में ये ना कह देना कि ये बदली हुई है। इतनी मेहनत से मैं निकालता हूँ, चलो आप ठीक है? निकालो। ये तो नहीं कहोगे कि बदली हुई है यजुर्वेद? नहीं कह रहा, आप निकालो। ठीक है। अच्छा उतनी देर ना मैं चाहता हूँ, जितनी देर में मैं निकाल रहा हूँ अपना, हाँ अवैस भाई, अवैस भाई आप सुन रहे हैं? क्योंकि अवैस भाई के पास जी मुझे नहीं जी पता टाइम क्या। अच्छा अवैस जी भाई जी, जितनी आमिर देर में भाई, मैं नहीं हमें निकाल रहा पास हूँ, टाइम है। आपके पास टाइम है, मैं चाह रहा हूँ अगर आप एडम सीकर यसु की कुत्ती के ऊपर को बात करना चाह रहे हैं, ठीक है,
तो आप बात जी कर जी सकते हैं, अगर करना चाह रहे हैं तो कर ठीक हो गया, ठीक हो गया। मुझे जरा 2-4 मिनट चाहिए, तो मैं फिर ये कह रहा था कि सकते। अगर आपने कोई बात करनी होगी चले तो फिर आप अभी मैं कंप्लीट कर करता लें, हूँ तब क्योंकि तक मैं बात करता हूँ जी अथर्ववेद में से। जी जी अथर्ववेद जनाब, मैं असल में ना बुक इनका नंबर रेफरेंस जो है वो आप निकालना चाह ढूंढ रहा लें, हूँ, मैं यजुर्वेद वाला, जो उस दिन तब भी तक मैंने मैं आप इनकी यूजर स्क्रीन के वाला अंदर ढूंढ दिखाया लें, मैं था अथर्ववेद में अपना, से दे क्या देता नाम हूँ। है इनका, इस्लामिक अथर्ववेद रिलीजन है की जी, स्क्रीन में। इसका चैप्टर नंबर 12 है, अपना सॉरी बुक नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 5 है, और इसकी वर्स नंबर 65 से 71 है। ये सुनिएगा मेरे भाई सनातनी। पस है देवी गाय ब्राह्मण पर जुल्म करने वाले मुजरम बखील देवताओं की मजम्मत करने वाले को अपनी 100 गुरुओं वाली बांध से जो उस्तरे के फल की तरह तेज है हलाक कर, उसके सर ये को क्या पढ़ रहे हो? कंधों से गजल में अलग कर उर्दू में दे। पढ़ रहे हो आप? या तो हिंदी में पढ़ो आप, या फिर संस्कृत में, इंग्लिश में पढ़ो। सर उर्दू में क्या पढ़ रहे हो? मजम्मत। मेरे पास उर्दू में है अच्छा, उर्दू फिलहाल, में, ठीक है, ठीक और ये रेफरेंसेस संस्कृत में भी मेरे पास मौजूद है, मेरे पास हिंदी में भी मौजूद है, मेरे पास इंग्लिश में भी मौजूद है। लेकिन ये सुन लीजिए और इसको वेरीफाई कर लें। हलाक कर उसके सर को कंधों से अलग कर दे, उसके सर के बाल नोच डाल, उसके बदन की खाल खींच ले, उसके पट्टे खींच ले, उसके ढांचे पर से गोश्त की बोटी बोटी उतार ले, उसकी हड्डियों को कुचल दे, उसके सर से भेजा निकाल ले और उसके सब बजा और जोड़ों को अलग कर दे। तौबा तौबा सर मेरे पास ये सारी तौबा वेदों में से है। तौबा। अगर आप कहते हैं तो ये मैंने एक रेफरेंस इस वेद में से दिया। अगर आप चारों वेद आज कहते हैं, मैं सब में से आपको तबरकन एक एक दे देता हूँ। अगर 20-20 चाहिए तो 20-20 दे देता हूँ। ये तालिबानी तो यार बता रहे हो, ये किसके बारे में हो रही है, किसके साथ करने की कह रहे हैं? ये देख लें इसमें क्या लिखा हुआ है। जिसके साथ भी आप ये सलूक करेंगे, पस है देवी गाय ब्राह्मण पर जुल्म करने वाले, जिसने जुल्म किया है, चलो कोई उसने कोई बदतमीजी की है, कोई ज्यादती की है, उसके इसका मतलब है उसके आप बाल पकड़ के नोच लेंगे, खींच लेंगे, उसकी हड्डियां तोड़ देंगे, उसके कांधे काट देंगे, उसकी बोटी बोटी किसके साथ उतार करने की लेंगे। कह रहे हैं? आप ये तो बताओ सर, किसके साथ जिसने करने की? ब्राह्मण पर जुल्म तो किया, किया ब्राह्मण उसने पर तो, जिसने जुल्म किया। सर फिर मैं जिसने आपको जुल्म किया वजाहत उसी कर के देता बारे में तो हो रही है। हूं। चले ये तो आप नहीं हो सुन रही कि जो लीजिए। हमने नहीं मानता, या सर इन्हें नहीं सुन तो मानता तो लेना। जुल्म। मैं हाँ, सर आप सुन तो लें, ये भी सुन बता, तो लेना। अभी बता, एक मिनट अली भाई अभी बता देता हूँ, ये रेफरेंस आ गया। ये अभी बता देता हूँ, जो भगवान को नहीं मानता उनके साथ क्या हो रहा है, ये जरा। ये उसी के साथ है, देवताओं की मजम्मत करने वालों को। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है बॉस मनविंद्रा। ये देखो, वेद ऑनलाइन है, ये onlineveda.com, ठीक है। यजुर्वेद है, 13वां अध्याय और 12वां श्लोक, ये आपके सामने, जरा इसको पढ़िएगा, पढ़े। ऊंची पढ़ ले, हमें भी शर्फ बख्शे वेदा सुनने का। हाँ, एक सेकंड पढ़ रहा हूँ यार। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। Oh, can the make progress in the duty of administration, extend happiness in the virtuous? Oh, terrible chastiser, burn down the irreligious foes. Oh, हाँ जी, splendid but humiliate and consume utterly like dried up stubble him who encourages our foe. अच्छा, जी क्या इसका मतलब आप जी। बता दो थोड़ा सा, क्या समझो आप इसका मतलब? इसका इसका आवाज आपकी थोड़ी सी टूट रही है, माइक थोड़ा सा सेट कर लीजिए, आवाज खड़खड़ कर रही है, फिर मैं बताता हूँ। अब आ रही है भी आवाज? हेलो, आवाज डिस्टॉर्टेड है, यानी माइक थोड़ा सा अनप्लग करके रिप्लग करेंगे, हेडफोन्स निकाल दें। हाँ, हेलो, आवाज बहुत दूर से आ रही है आपको, मगर अगर आपको समझ आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ एक रियाया को किस तरीके से आ रही है, मगर डिस्टॉर्टेड है। यार लो जी, तकिया शुरू होने लगा जी। मैंने तो इनसे कहा है कि अगर इनको चारों वेदास में से चाहिए, मैं जितनी चाहिए वो मुझे। नहीं आ रही मेरे को, क्या हुआ? वो तकिया भाई, तकिया आवाज नहीं आएगी, अब रिज्वाइन करें, तकिया हो गया शुरू। हाँ जी चलो जी, लो जी हो गया जी। ऋग्वेद का एक रेफरेंस। चले जी, इनको ऋग्वेद का एक रेफरेंस दे देते हैं। ऋग्वेद चैप्टर नंबर 15 और वर्ष नंबर भी 15 है, 15। दरिंदा जानवर उसके हथियार हैं, मर्दमखोर जानवर उसका फिकती हथियार है। इन दरिंदों को सलाम हो, वो हमारी हिफाजत करें और वो हम पर रहम खाएं। हम उस आदमी को उनके मुंह में डाल देंगे जिससे हम नफरत करते हैं और जो हमसे नफरत करता है। ये ऋग्वेद है जी 15:15, चेक कर लीजिएगा सनातनी भाई। आमिर भाई, इस पे मैं थोड़ा सा, जो इन्हें भाई ने बोला, अगर आप इजाजत दें मैं थोड़ा सा इस पे बोल दूं। थोड़ा सा नहीं, देखिए मुझे मजा आता है ज्यादा का, ज्यादा करना है तो वो करें जी। जी
मैं वो ये कह रहा था कि इन्होंने जो आयत बताई सूरह मोहम्मद की आयत 47, उसमें ये है कि उसका जो तफसीर मैं पढ़ रहा था तो अब मुझे पता लगा कि अल्लाह ताला ने इस आयत में ये कहा कि जब तुम्हारा अपर हैंड है, यानी व्हेन यू आर सुपीरियर, तो इनिशिएट नहीं करना पीस, क्योंकि इससे एक इंप्रेशन जाता है कि आप उस सामने वाले अपने दुश्मन के साथ जब पीस करोगे कि असल में आपका जो बैक एंड है वो स्ट्रांग नहीं है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्फिडेल्स के साथ अच्छा पीस अमर में नहीं भाई, मुझे आवाज नहीं आ रही कनॉलेज आ भाई रही की, है, आपको आ रही है? वो पूरी आ रही है, वो आयत के ऊपर तबसरा कर ठीक। रहे हैं, जो आयत उन्होंने जी पेश की थी ना उसकी सर तफसीर के मैं ऊपर यही थोड़ा, चाहता हूँ कि लाजमी अमर भाई आप भी तबसरा इस बिल्कुल वो आयत पे करना था, लाजमी करें, बहुत जरूरी बिल्कुल है। वो करना था, वो करना ही था, उसके बेशक बाद करना। सूर्य जी अनफाल में, सूर्य अनफाल आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला कहते हैं कि इफ द एनिमी इज इंक्लाइन टुवर्ड्स पीस, मेक पीस विद देम एंड पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह, इंडीड ही अलोन इज द ऑल हियरिंग ऑल नोइंग। यानी अगर कुफार हमारे साथ इनिशिएटिव ले पीस का, तो हमें अल्लाह ताला कहता है कि उनके साथ पीस इनिशिएटिव तुम लोगे। और हमारे स्कॉलर्स ये तक कहते हैं कि अगर मुसलमान रूलर ये समझे कि हमारे हक में ये है कि हम इनिशिएटिव लें पीस का, तो वो भी जायज है। इसका मतलब ये नहीं है कतन कि हमें पीस ट्रीटी ही नहीं करनी। अल्लाह ताला इसमें ये कह रहे हैं कि तुम यहां से मत करो, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा एक लोअर स्टेटस लगेगा, हम वीकनेस लगेंगे कि हम इनिशिएट कर रहे हैं। इसका ये मतलब है, ये नहीं कि हमें पीस ट्रीटी में ही नहीं जाना। जबरदस्त जबरदस्त। असल में पता क्या बात है, इनको ना सबक सिखा, मैं सबक पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूं, मेरी ड्यूटी उस सब्जेक्ट के ऊपर लगती है जहां का टीचर एब्सेंट हो और बच्चे हों शरारती। मेरी ड्यूटी असल में उस क्लास में लगती है, और छड़ी होती है पास, और बच्चों को फिर मैं काबू करता हूं। मकसद असल में कहने का ये है कि ये हैं शरारती बच्चे, ये सीखने सिखाने वाला चक्कर कोई नहीं। हाँ जी, आपने जो वजाहत पेश की बड़ी प्यारी, जबरदस्त। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में बाज जगह पर तालीफ कल्ब के लिए कुछ मामलात किए जाते थे, तालीफ कल्ब के लिए। इस्लाम जब गालिब आया तो उस वक्त ये बात रखी गई कि अब ये जो दो दो टके के चिंदी चोर हैं, अब क्या निजाम इनकी बात करेगा? लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए, रिट ऑफ द गवर्नमेंट को कायम रखने के लिए ये बात की गई थी। इस्लाम जब एक रियासत के तौर पर पेश होता है या एक निजाम के तौर पर, तो वो अपनी रिट को कायम करता है। यहां ये बात हो रही है कि तुमने अब किसी से इसलिए नहीं झुक जाना कि भाई ये हमारे लिए कोई थ्रेट है तो हम निबड़ लेंगे। निजाम को कायम करना है, लॉ एंड ऑर्डर को। और बताओ पूरी दुनिया के अंदर ये है, पूरी दुनिया के अंदर जब निजाम जो है वो प्रोपेगेट होने के बाद अपनी अथॉरिटी कायम करते हैं तो वो रिट को कायम करते हैं। समझ से बाहर है। अच्छा, कह रहे हैं जी वो सुलह नहीं करनी। मैंने आपको कहा ये देखें, सुलह का जिक्र नहीं है। दुश्मन को भी जला के राख कर दो, जो दुश्मन की हल्की सी मदद भी करे उसको भी जला के राख कर दो, सुलह की तो बात ही नहीं हो रही। बात ये है। अच्छा, फिर जब मैंने वेद खोली ना, या अली भाई ने खोली वो शास्त्र, साथ ही कहता है अरे इनको खुद अपना कुछ पता नहीं ना, इनको तो किताबों के अपने नाम नहीं पता है। नहीं 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 अतर भाई, पता उसको था कि क्या होने वाला है। उसने अरे इसलिए किया, उसने कहा यार मैं आ रहा हूं इस्लाम के ऊपर, ये मुझे दिखा रहे हैं मेरा आईना, मैं जाऊं तो जाऊं किधर। अब इनकी जान फंस गई है कि भाई जो इल्जाम ये इस्लाम के ऊपर नाउज़बिल्ला अपनी अकल के अंदर लगाते हैं, उससे बढ़कर तो गंद इनकी किताबों के अंदर मौजूद है। भाई उसको नहीं साफ करना, उसका क्या करना है। खैर बहरहाल आगे चलते हैं। जज़ाकल्लाह अतर भाई, आपने उसको क्लियर किया माशाल्लाह आयत को कि वो किस सिचुएशन की बात की गई थी। ठीक हो गया। अच्छा यार, मॉडरेटर नीचे मौजूद है तो वो देखेंगे। रीजॉइन करें ना भाई, वो नीचे भाई कह रहे हैं, ये जो अभी भाई आए थे कह रहे हैं मुझे रीजॉइन करना है, तो भाई आप रीजॉइन करें, मैं जगह बनाता हूँ। पिंटू कुमार करके कोई आए हैं, उनको लेते हैं। अवैस भाई भी आए थे, उनसे बात करनी थी, उनका शायद नेट का। जी पिंटू जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, क्या हाल है जी? आप जो इतना इतना लंबा लंबा छोड़ रहे हैं सनातन धर्म के बारे में, आप सनातन धर्म के बारे में जानते क्या हैं? छोटा छोड़ लेते हैं, लंबा रहने देते हैं, नहीं पकड़ा जा रहा तो। नहीं नहीं, आप तो पहले ये बताइए कि आप लोग जो सनातन धर्म के बारे में आपको पता तो कुछ उसका सा भी नहीं है, और आप लोग उसके बारे में इतना बता रहे हैं। आपको पहले भगवत गीता पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको बात करना चाहिए सनातन धर्म के बारे में। अच्छा, तो ये जो इस्लाम के ऊपर ज्ञान पेल रहे हैं, उनकी गोदियों में तो सर घुसा के सारी रात बैठे रहते हैं, लग नहीं इस्लाम जाते का कि तो क्या हो रहा है? इस्लाम का तो 1400 साल पहले पैदा हुआ ना, और सनातन अच्छा। धर्म 5000 साल पुराना इतिहास है इसका। जब सनातन धर्म का 4 वेद बने थे ना, उस समय से उससे पहले से सनातन है। अच्छा, तो क्या करें अब?
पूछ मत कीजिए, आप अपने लाइफ में एंजॉय कीजिए, राम और सीता पे सवाल उठाइएगा आप, आपका इतना औकात है? अच्छा, यानी ना करें क्या? आपका गर्दन काट औकात देंगे है? मेरी? बात करूंगा तो मेरी गर्दन काटेंगे, आप क्या लोग, करें? अरे हिंदू जिस दिन, सुनिए ना मेरी बात को, पहले इस बात को समझ लीजिए। मैं अगर बीफ खाऊंगा, गाय खाऊंगा, मेरे गर्दन काटेंगे क्या? हाँ, बात करूंगा तो गर्दन काटेंगे क्या? आप सुनिए ना, एक बात मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, इस बात को दिमाग में रख लीजिए। मैं आ जाता हूँ आप इंडिया, मुझे लोग जो बताएं है किस ना, जगह पे आना है, मेरी गर्दन काटेंगे क्या? इंडिया आता हूँ, बताएं। अरे वो तो आपका है, आप पाकिस्तान में क्या करते हैं, मुझसे छुपा हुआ है क्या? अच्छा चले, बताएं, आप, बताएं। हाँ, नहीं नहीं, आप सनातन धर्म के बारे में जो ये सब उल्टा सीधा बोलते हैं, आपको समझ में नहीं आता है? अच्छा। हाँ? अरे भैया क्यों ना एक बोलूं बात, भाई, हाँ, क्यों ना बोलूं क्यों बोलिएगा, आप होते कौन है बोलने वाले? भाई? मेरी बात सुनो, ज्ञान पढ़ना क्या और सुनूं मैं आपका बात? कुछ नहीं, भाई मेरी बात तो यार, सुनिए, गुस्सा, आपको सनातन भाई धर्म के गुस्सा ना बारे में करो, मालूम है ऐसा? भाई गुस्सा ना करो। ज्ञान हाँ, पढ़ना, शास्त्रों को हाँ, पढ़ना सबका हक है भैया, क्या हो गया? अरे आपको बता तो रहा हूँ, आप भगवत गीता पढ़ लोगे ना तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। वो वही तो पढ़ा भगवत गीता, उसमें लिखा है कि काट डालो मार डालो। जो भगवत गीता वो अध्याय 10 जो में, सुनो ना, मैं सुनो सुनो जरा सुनो, अब मेरी भगवत बात, गीता अध्याय, हाँ एक बोलो। मिनट सुनिए, भगवत गीता अध्याय 10 में हाँ, श्लोका 36 में लिखा है, द्यूतम चलयताम अस्मि, द्यूतम हम्म, चलयताम अस्मि, तेजस तेजस विनाम हम, जयो अस्मि, जयो जयो अस्मि वयवसायो अस्मि। निकल गया, ओग गया ही भाई, ओग गया ही भाई, निकल गई। अभी तो मैंने संस्कृत पढ़ी है तो निकल गया। द्यूतम चलयताम अस्मि, तेजस तेजस विनाम हम, जयोस्मि वयवसायो अस्मि, सत्वम सत्ववताम अहम। जी, क्या आ मतलब है गया इसका? बात। इसका मतलब पता क्या है? भगवत गीता पढ़ा, हाँ, इसका मतलब है दबा के धोखा दो लोगों को। मेरी बात को सुनो ना, भगवत गीता में लिखा हुआ, भगवत गीता जो है ना उसमें लिखा हुआ है, जो अधर्म के साथ में रहे उसका नाश करो, चाहे वो कोई भी हो, जो धर्म के साथ रहे उसी की विजय करो। समझते हो तुम पहले बात को? अच्छा, यानी क्या करो? जो अधर्म हो उसका नाश करो, ये लिखा है। हाँ, जो तो अधर्म अगर हो मैं, उसका नाश करो, जो धर्म के साथ रहे। कृष्ण भगवान क्या किए थे मालूम है तुमको? अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर मैं अधर्म करता हूं, क्या मुझे काट दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा? है? नहीं, वो वो तुम्हारा कर्मों का फल तुमको खुद मिलेगा, तुम इसी जीवन में तुम अपने कर्मों का फल भोगोगे। नहीं, तो आप कह रहे हो उसका नाश करो, करो, हाँ, नाश भगवान कह करो रहे का करो। मतलब, नाश करो का मतलब होता है कि जो जिंदगी में तुम किए हो बुरा कर्म, उसको जिंदगी, इसी जिंदगी में भोगोगे तुम, तुम्हारे लिए कोई दूसरा नहीं होने वाला है। अच्छा ब्रदर, ये एक और मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ आपको, भगवत गीता में से ही, भगवत गीता चैप्टर नंबर 11 और इसकी वर्ष नंबर है 32 to 33। ये भी थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिएगा। मैं लोगों को खात्मा करने वाला और बढ़ा हुआ काल हूँ, यहाँ लोगों को नाश करने आया हूँ। हाँ, अरे सुनो सुनिएगा ना, मैं तुमको यार, बात तो पूरी भगवत कर गीता लेने का दें यार, अच्छा पूरा बोलो पढ़ तो तुम। लेने दें यार। हाँ हाँ बोलो ना। हाँ, मैं लोगों का खात्मा करने वाला और बढ़ा हुआ काल हूँ, यहाँ लोगों का नाश करने आया हूँ। तो अगर अगर ना हो यानी कि नाश ना हो, तब भी फौजों की सफों में ये जितने जंग आजमा खड़े हैं सब तबाह होने वाले हैं। इसलिए तू उठ, नेक नामी हासिल कर और दुश्मनों को मगलूब करके हाँ, वसी सल्तनत का लुत्फ उठा। मैं वो उन्हें तौबा, पहले ही मैंने मार दिया है। ओ, तौबा 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 हाँ, तौबा। अरे मेरी बात को सुनना पहले, इतना मेरी बात को आतंक, सुन, इतना दिमाग में डाल। आतंक। जी। अरे सुनना मेरी बात को पहले। अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कृष्ण भगवान कि वो, अर्जुन बोल रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसी में भगवत गीता के सार में वो बताए हैं उनको कि जो धर्म के साथ में रहेगा उसको मैं युद्ध बता करना देता हूं पड़ेगा। सर, मैं आपको वर्ष बता देता अरे हूं। तुम क्या चैप्टर बताओगे, चैप्टर सुनो टू ना मेरी बात चैप्टर को। 2 वर्ष 32 और उतना 34। छोड़ना, तू मेरे को बताएगा भगवत गीता के बारे में और चले सनातन के चले बारे आप में, बता, जिसका खुद का इस्लाम आप पता बता नहीं दें है। मेरे पास। सर मेरे मैं पास तेरे रेफरेंस था। इस्लाम के बारे में बताऊंगा ना तो अभी अभी तुमको सर चले में से सर, मुंह झुक जाएगा। क्या फिलहाल तो क्या यार इस्लाम के बारे में पता सनातन है मजहब पे तुमको? बात हो रही है। हम तो यार इतना गुस्सा नहीं हुए मेरे भाई। मैं आपको वो तू रेफरेंस जो बता उल्टा रहा हूँ, सीधा आप बोल रेफरेंस रहा के था ना बगैर राम के बता रहे हैं। भगवान के बारे में, इसलिए मैं गुस्सा हो गया हूँ। नहीं सर, मैं कोई तो कौन बदतमीजी होता नहीं है कर रहा राम के यार। भगवान में? सर मैं कोई बदतमीजी तो तुम बदतमीजी नहीं कर कर रहे रहा। हो। राम के बारे में क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हो तुम? मैंने क्या उल्टा बोला है? मैंने तो ये कहा यार, ये तुम रेफरेंस क्या मैं बोले? आपको अली दे भाई, देता अली हूँ। भाई, अली भाई, ये काट देंगे, काट के रख देंगे, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, मैं आपको नहीं सही बता रखूंगा रहा मैं, तू रात भर बतिया ना मेरे से, मैं नहीं रखूंगा, तू रात भर बतिया मेरे से।
तो सर रेफरेंस सुन ले। तो गुस्सा गुस्सा यार, ये गुस्सा क्यों करते हो भैया? उसने रेफरेंस भगवत गीता गुस्सा इसलिए करता हूँ, सुनो ना, तुम लोग में सबसे पहले तो इंसानियत नाम का चीज नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ। मैं भी बहुत सारे लोगों के साथ में रहा हूँ और मुझे भी पता है, और मैं भी दिन जो है ना, तुमसे ज्यादा इस्लाम के बारे में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अपने पिंटू भाई भाई पिंटू सबको भाई एक नहीं मिनट छोड़ा है। रुकिएगा, उनको बोलने दें अली भाई, पिंटू भाई एक मिनट उनको बात मुकम्मल करने दें। वो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं तकिया इन सनातनिया को आजकल एंजॉय कर रहा हूँ। जी पिंटू भैया कैरी ऑन जी। आप जो है ना, आप ये जो यूट्यूब चैनल चला रहे हो पाकिस्तान में बैठ के, आप ये समझ रहे हो कि मैं ये काउंटर एग्रीमेंट दे रहा हूँ जो हिंदुस्तान में इतने सारे चैनल खुल चुके हैं इस्लाम के बारे में, और खास करके जो लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं उनके बारे में, तुम लोग इसका काउंटर करना चाह रहे हो। तुम इसका काउंटर कभी नहीं कर पाओगे भाई। तुम यही कर सकते हो, पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। वहां का मोह मिट्ठू क्या करता है वो मुझसे छुपा हुआ नहीं है। वहां का रोज न्यूज चैनल देखता हूँ, वहां का वीडियो देखता हूँ, ट्विटर पे देखता हूँ क्या होता है उनके साथ में। ये सब पहले अपने देश के बारे में जान लो, उसके बाद तुम दूसरे के बारे में बोलना मेरी सीखो। बात सुन लो पिंटू भैया, अरे कहना क्या चाहते हो? अभी तक मैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम पहले अपने पाकिस्तान को सुधार लो, तो उसके बाद तुम लोग पहले पाकिस्तान में जो हिंदू बचा हुआ है ना भाई, उसको सही से जिंदा रहने दो। उसके बाद तुम लोग इस्लाम पे, सनातन पे, दुनियादारी पे, इमरान खान पे, नवाज शरीफ पे बात कर लेना। पहले अपने बारे में इतना जान लो कि तुम्हारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, उनको अच्छी नीयत से जीने दो, उनके साथ में बुरा बर्ताव मत करो। अब पिंटू भैया नाम आपका बड़ा क्यूट है। पिंटू भैया ये बतियाइएगा, आपने काफी बतियाती बातें बतियाई कर दी, थोड़ा ये बतियाइएगा कि मेरे को इस्लाम धर्म छोड़ना है तो मुझे बताइए इस्लाम नहीं धर्म छोड़ना है तुमको। तुम इस्लाम धर्म छोड़ के भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान का हर एक आदमी इस्लाम धर्म को लेकर इतना पागल है, वो जिंदा जला देता है लोगों को। मैं खुद देखा हूँ वीडियो तुम लोग का, वो जो वहाँ श्रीलंका वाला जो आदमी था उसको जिंदा जला डाल रहा था तुम लोगों ने। अच्छा मुझे ये बताएं, आजकल बड़े बड़े मजे की भाई, मजे के कॉलर आ रहे हैं भाई, हमारे सनातनी भाई बहुत मजे के आ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो सुनो ना, मैं तो तुमसे बात करना चाहता नहीं था, लेकिन जब तुमने जो ये राम भगवान और सीता भगवान पे जो उस लड़के को बोला ना तुमने, इसीलिए मुझे लगा कि तुम लोग पहले अपने गिरबान में झांक के देखते नहीं हो और दूसरे के बारे में बहुत बोलना सीख जाते हो। पहले मानवता जो इंसानियत का ई है उसको समझ लो कि इंसान को किसी दूसरे को तकलीफ नहीं देना चाहिए। अच्छा पहली नॉर्मल सी बात। पिंटू भैया आप बोल रहे थे आप मुझसे बात नहीं करना चाहते थे मगर आए। पिंटू भैया मैं वो लड्डू हूँ जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, इसीलिए आप आए। सुनो ना भाई, तुम क्या लड्डू हो, तुम बात ये है ना, कुएं का मेढक को देखो हो ना, वो कुएं में रहता है तो उसको लगता है दुनिया इतना सारा ही है, समझा ना। और कुएं से बजा बाहर वो निकलता है ना, कभी दुनिया को देखो यार, दुनिया में जानो कि दुनिया क्या चीज है। तुम लोग को सिर्फ लगता है ना कि छोटे से शहर में रहते हो, उतने शहर के बारे में जानते हो, तो तुमको लगता है यहाँ पे 4 लोग मेरे साथ में खड़े हो जाते हैं, मैं उनका दादा बन जाता हूँ। 2 लोगों को आपस में बैठा लोगे और उनके साथ में हाँ जी करते रहोगे। अरे भाई मानवता जो चीज होती है, अच्छा पिंटू भैया एक मिनट रुकिएगा, पिंटू भैया एक मिनट रुकिएगा। मैं आपको बताऊं कि आमिर भाई ने वो राम और सीता जी की बात क्यों की थी और मैंने भगवत गीता में से रेफरेंस क्यों दिया, आप उस पर भड़क उठे हैं। आपके जो सनातनी भाई आए थे उन्होंने एक ऐतराज किया था और उनका वो गलत ऐतराज था, उसके जवाब में ठीक रेफरेंस नहीं भाई, तुम कभी सुनो ना, तुम कभी इस बात को मान ही नहीं सकते हो कि सही बुखारी में वो हदीस लिखी हुई है। सुने तो सही यार, बात तो कंप्लीट होने नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे बात तो कंप्लीट हो लेने दें। तुम बोलो ना, अली भाई का बात सुन लो ना। मैं देखो ना पिंटू भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात पिंटू भैया बात तो सुनिए यार। मच्छी मंडी बना दी थी पढ़ के, 1 मिनट ठहरो भाई, यार ठहर जा पिंटू भाई, छुरी थले साल है पिंटू की हो गई भैया, आपसे शुगर लगा रहे हैं हम, क्या हो गया है आपको? हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि आपकी किताबों में पिंटू भाई क्या लिखा है, आपके शास्त्रों में भगवत गीता का। अच्छा इन्होंने खुद कहा कि हमें भगवत गीता में से रेफरेंस दें, अगर वो दे रहे हैं तो यार ये नाराज हो गए, मना नहीं रहे। अब भगवत गीता का एक श्लोक अली रजा भाई ने पढ़ा, 1 अध्याय 10 का श्लोक जो मैंने पढ़ा। मेरी बात को सुनो ना, तुम रेफरेंस दोगे, मैं मानूंगा नहीं, इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे पता है तो भगवत गीता के बारे में। एक मिनट मेरी बात को सुनो ना, एक मिनट यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। लो भाई सनातनी भाई ने तकिया कर दिया लाइव, कहते हैं तुम रेफरेंस दोगे मैंने मानना नहीं है। लो जी कहानी शुरू होगी जी आगे आए जी पिंटू भाई। हाँ आगे आ रहे हैं, मेरी बात को सुनो ना पहले। तुम सही बुखारी के हदीस को मानोगे?
मानोगे सही बुखारी का हदीस को? मानूंगा, मानूंगा, बताइए, मानूंगा। जो जाकिर नाइक ने ऑन लाइव टीवी पे बोला है, वो जो चलो जाकिर आदमी नाइक, उससे पूछ रहा, चलो बुखारी शरीफ के बाद जाकिर नाइक, ये जंप इन की ये है भाई, बुखारी शरीफ पे ही बात करो जो करनी है, बताएं। अरे वो बुखारी शरीफ उसी में से बोल रहा है मेरे भाई। मैं जाकिर क्या नाइक बोल का रहे हैं वीडियो बताइए। रोक देता हूँ, जाकिर नालायक क्या- इसीलिए तो भागा है यहाँ से। अच्छा बताइए क्या लिखा है, बताइए। वो सही बुखारी में लिखा है, जो उसने वो बोला है वो सही लिखा है, समझे ना। मैं इस उसने जो बात पे बोला बहस करना ही नहीं चाहता हूँ, मैं ये सुन ना, हजरत मैं इस आयशा बात की पे एज पे बहस बोल कर, रहा है आमिर भाई। मैं इस बात पे बहस करना ही नहीं चाहता हूँ कि आयशा की क्या उम्र थी, क्या था, वो तुम्हारा मैटर भाई, तुम समझो उसको, उससे मेरे को क्या कोई लेना चक्कर देना है नहीं। वक्त जाया हो रहा है, वक्त जाया हो रहा है यार, मुझे बताएं क्या लिखा है बुखारी में, उसमें जो बता रहे हैं वो तो मुझे बताएं। अरे भाई तुम अभी जो उस पर बहस कर रहे थे ना, मैं क्या है ना, मैं एक शरीफ इंसान हूँ और मैं अपने अच्छा धर्म को फॉलो करता हूँ, किसी दूसरे से मेरे को कोई मतलब नहीं रहता है। मैं अपने धर्म को मानता हूँ। बाकी दुनिया में इतना ठेका लेके थोड़ी ना कोई बैठा है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। जिसको जो मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना वो नहीं माने, ओ लेकिन भैया, दूसरे के ऊपर कीचड़ ना भैया उठाए। अभी नहीं, अभी अभी आप कह रहे हो कि भाई जो जिसका धर्म है वो माने, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जो अधर्म है उसका नाश करो, तो कैसे चलेगा? हाँ, धर्म और अधर्म अधर्म कैसे हो का सकता नाश है? करने, सुनो ना, सत्य, मेरी बात को सत्य और सुनो। झूठ, सत्य हमारे, और झूठ एक कैसे हो सकता है? हाँ, हाँ सत्य और झूठ का फैसला, सत्य और झूठ जो होता है ना, सत्य जो होता है वो हमेशा विजय होता है, उसको कोई पराजय नहीं कर सकता है, उसको कोई ठीक है। पराजय करने वाला पैदा नहीं हुआ है मेरे भाई। और तुम जो बता रहे हो ना, वो अच्छा एक मिनट, एक इंसान मिनट, के हमारे हमारे, अभी पता चल जाता है, सत्य जो है उसको कोई पराजय नहीं कर सकता, वो विजय होता है, ऐसा ही है, ठीक है। हाँ। तो बुद्धिस्ट लोगों ने ये सनातनियों को कैसे पराजय किया था इतने सालों तक कि शंकराचार्य भी भटक गया? अरे यार तुमको इतना सेंस नहीं है, जो बुद्धिस्ट थे वो हिंदू ही थे, तुमको इतना भी पता नहीं है गौतम बुद्ध का, किसने कहा है? सिद्धार्थ। बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट के बारे में नास्तिक उनकी फिलॉसफी है, वो वैदिक फिलॉसफी आई नहीं, अरे गधा शंकराचार्य हो कहते तुम, हैं। तुमको यही ना कह शंकराचार्य रहे हैं कौन था? आधा गगरी छलका जाए। अरे तुमको शंकराचार्य क्या दिमाग था? नहीं है यार। तुमको शंकराचार्य क्या कर रहा है कि बुद्धिस्ट, वो हिंदू नहीं थे? शंकराचार्य हिंदू थे ना, हिंदू थे ना। हाँ हाँ। तो वो बुद्धिस्ट के साथ और बुद्धिस्ट और जैन फिलॉसफी को नास्तिकता क्यों कहते थे, एथियस्ट फिलॉसफी क्यों कहते थे, अगर तुम कहते हो वो भी हिंदू है बुद्धिस्ट? वो भी हिंदू है, उसको ये महावीर को कैसे? मालूम है, सुनना, तुम्हें तुम्हें मेरी तुम्हें बात को तुम्हें सुनो, गौतम बुद्ध को स्वामी महावीर दयानंद, को स्वामी दयानंद सरस्वती का मालूम है तुम्हें? स्वामी दयानंद सरस्वती हाँ वो कौन था? मालूम है मुझे। कौन था? वो भी आर्य समाज के संसार, आर्य समाज से थे वो। आर्य समाज के, आप उसको मानते हैं? हाँ मैं उनकी इज्जत करता हूँ। हाँ, वो सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हैं 11वें समलास में कि शंकराचार्य को बुद्धिस्ट और जैन मत के खिलाफ युद्ध करने के लिए, यानी कलाम का, भाषा का युद्ध, वो नहीं तलवार वाला नहीं, वो युद्ध करने के लिए हाँ उसको बहुत जगह पर जाना हाँ, पड़ा। वो तो, और बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट सुनो और ना, जैन वो मत तो को वो तुम, सनातन मत नहीं कहते, वो कहते हैं ये नास्तिकता की फिलॉसफी फैला रहे थे, वेद का नाम खराब कर वो रहे थे नास्तिक, बुद्धिस्ट और जैन। वो नास्तिकता की फिलोसफी फैला रहे थे। वो हाँ नास्तिकता के फिलोसफी इसलिए फैला रहे थे। वो बोलते थे कि जो हम लोग भगवान को जो मूर्ति पूजा करते थे, वो बोलते थे कि इंसान अपने अंदर बसता है, इंसान के अंदर ही भगवान है, भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, इंसान के अंदर ही भगवान है। क्योंकि उन्होंने अपने आप नहीं को इतना ज्ञान अर्जित कर लिया था। वो बोध गया में बैठ के उन्हें बोलते थे कि इंसान को अपने अंदर ज्ञान की खोज करना चाहिए, उसे बाहर ज्ञान की खोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। समझे अच्छा ना। चलो जी, बहुत शुक्रिया पिंटू भाई, बहुत शुक्रिया आपका, काफी टाइम लिया, आपने कन्विंस नहीं किया, हाँ बहरहाल मैं उल्टा आपने। लेकिन एक बात आपसे देखिए कह देता हूँ। आप जो है ना, देखिए पहले तो कि आप सनातन धर्म के बारे में जानते नहीं है, और मैं इस बात को तो एग्री भाई नहीं आपको करता हूँ। मैं आपको ये श्लोक कहता दे हूँ, रहे हैं, आप कहते हैं जानते नहीं है, मैं आपको श्लोक दे रहा हूँ, आप अरे उसका रद्द आप करें, क्या आप कहते हैं श्लोक जानते नहीं। दोगे यार? सुनो ना, अब तुम क्या श्लोक दोगे यार? तुम लिखी लिखाई बातों को बताओगे तो हैं? लिखी लिखाई अब बातों उसमें को भी से भी बता काट रहा फाट। हूँ, नहीं, लिखी लिखाई बात किसी ने तो लिखी ना, किसी ने मैं लिखी, मैं जो नॉर्मल बात, लिखी लिखाई बात हाँ बता वो रहा हूँ, बात को क्या मैं मैं सुनो, क्या मैं क्या क्या नॉर्मल बात, क्या क्या मैं किसी संत मैं की बाबा ये की बात बता रहा हूँ, या ईश्वर का ज्ञान बता रहा हूँ आपको? ईश्वर का ज्ञान है वो। उसमें सुनो ना, इस उसमें तो ये भी लिखा हुआ है, अगर भगवत गीता को तुम कोट कर रहे हो तो उसमें ये भी लिखा हुआ है, समझे ना, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो इंसान अपने जीवन में जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है उसको। तो ठीक है, इसीलिए मैं ठीक है। तुमको बता रहा हूँ कि अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, अब अच्छे फल मिलेंगे तुमको। वो मैं तो हूं या धर्म ना, मेरा तो नाश होगा, आपने खुद बोला मैं तो हूं या धर्म। हाँ, हाँ तो क्योंकि बस। तुम्हारे यहाँ तो सीधा काफिर, काफिर को तो सीधा काफिर के बारे में क्या लिखा गया है,
वो तो मेरे को भी पता है, क्योंकि मैं भी कुरान को क्या पता थोड़ा है? बहुत समझ तो गया हूँ। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? काफिर कभी भी मुसलमान का